आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। अना की तस्कीन के लिए बनाए गए ज़रई क़वानीन, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का रिमार्क। कहा वो दिन दूर नहीं जब CAA और NRC का कानून भी वापस लेगी हुकूमत। ज़रई क़वानीन वापस लेने के फैसले का किसानों ने किया खैर मुक़द्दम। एहतजाज में हलाक किसानों को फ़ौज के शोहदा की तर्ज पर मुआवजा अदा करने का मुतालबा। गुरुग्राम में ऑटोमोबाइल गैरेज के मालिक ने नमाज के लिए खोल दिए दरवाजे। हिंदू ग्रुप्स के एहतजाज के दौरान फ़िरका वाराना यकजहती की मिसाल। आंध्र प्रदेश के 5 अजला में शदीद बारिश, 12 अफराद हलाक। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़े। इंतखाबात में कामयाबी तक ऐवान में कदम न रखने का ऐलान। और हिंदुस्तान ने न्यूजीलैंड को दूसरे T20 मुकाबले में 7 विकेट से दी शिकस्त। लोकेश राहुल और कप्तान रोहित शर्मा का शानदार मुजाहरा। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करदा हैं अवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने अपनी अना की तस्कीन के लिए गलत और काले ज़रई क़वानीन बनाए, जिसकी वजह से 700 किसानों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। अगर हुकूमत को दस्तूर पेश नज़र रहता तो ना तो ये कानून बनता और ना 700 किसानों की जानें ज़ाय होती। हुकूमत ने ज़रई क़वानीन वापस लेने का जो ऐलान किया है, ये किसानों की कामयाबी है। सदर मजलिस ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब मोदी हुकूमत CAA और NRC का कानून भी वापस लेगी, क्योंकि ये क़वानीन भी गैर दस्तूरी हैं। सदर मजलिस ने कहा कि हुकूमत जब ये समझती है कि इनसे गलती हुई और उन्होंने कानून को वापस लिया, तो इनकी जिम्मेदारी और अखलाकी पाबंदी है कि ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ एहतजाज के दौरान जो 700 किसानों ने अपनी जान गंवाई हैं, उन्हें मुआवजा दे। भारतीय किसान यूनियन ने 3 ज़रई क़वानीन को वापस लेने के ऐलान का खैर मुक़द्दम करते हुए कहा कि जब तक पार्लियामेंट इन क़वानीन को मनसूख नहीं करती, तब तक एहतजाज जारी रहेगा। इसके अलावा BKU ने वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा किया कि 1 साल से जारी एहतजाज के दौरान हलाक होने वाले 700 किसानों को भी वही मुआवजा और सहूलियात फराहम की जाएँ जो फ़ौज के शहीदों को दी जाती है। BKU के सदर, उत्तर प्रदेश के नायब सदर और सहारनपुर के कारगुजार ज़िले सदर चौधरी विनय कुमार ने वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान के बाद अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने आज तीनों ज़रई क़वानीन को वापस लेने का ऐलान किया है। ये मुल्क और किसानों के वसीतर मफाद में है। कांग्रेस ने ज़राअत से मुताल्लिक़ तीनों क़वानीन को मनसूख करने के वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान को किसानों की जीत करार देते हुए कहा कि इस तहरीक को कामयाब बनाने में पार्टी ने अहम रोल अदा किया है, इसलिए पार्टी हफ्ते को पूरे मुल्क में किसान दिवस मनाएगी। कांग्रेस ने जुमा को यहाँ जारी करता एक बयान में कहा कि किसान विजय दिवस के मौके पर पार्टी रियासती, ज़िला और ब्लॉक कमेटियों के रैलियों और किसान विजय सभा का एहतमाम करेगी और तहरीक के दौरान शहीद होने वाले किसानों की याद में कैंडल मार्च का एहतमाम किया जाएगा। गुरुग्राम की एक ऑटोमोबाइल मार्केट में मौजूद एक गैरेज के मालिक अक्षय यादव ने अपने गैरेज के दरवाजे मुसलमानों के लिए खोल दिए, जहां उन्होंने आसानी के साथ नमाज जुमा अदा की। उन्होंने कहा कि लोगों के दरमियान यकजहती पैदा करने के लिए एक छोटी सी कोशिश है, जिससे नफरत फैलाने वाली क़ुव्वतों को शिकस्त का सामना होगा। वाज़ेह है कि हरियाणा में हिंदू ग्रुपों के एहतजाज के बाद मुसलमानों की नमाज जुमा के लिए सिखों ने गुरुद्वारा दरवाज़ा खोलने का ऐलान किया था। वाज़ेह है कि इंतहा पसंद हिंदुओं ने गुड़गांव के मैदानों में नमाज जुमा की अदायगी अमलन नामुमकिन बना रखी है। पुलिस की जानिब से नमाज की इजाज़त के बावजूद इंतहा पसंद ग्रुप्स ऐन नमाज के वक्त आकर मुजाहरे और पूजा करते हैं। फ़लस्तीनी इलाक़े गज़ा पर कंट्रोल रखने वाली अस्करी और सियासी तंजीम हमास की मुख्तलिफ सरगर्मियों के तनाजुर में बरतानिया ने इस पर पाबंदी आयद कर दी है। इस तंजीम को बरतानवी दहशतगर्दाना कानून के तहत ममनुआ तंजीम करार दे दिया गया है और जल्द ही इस पाबंदी के फैसले को हतमी और कानूनी शक्ल देने के लिए हुकूमत मुल्की पार्लियामेंट से रुजू करने वाली है। सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की तक़रीबात ननकाना साहब पाकिस्तान में शुरू होगी। पाकिस्तान में दुनिया भर से आए सिख यात्री अगले 10 दिनों में मुख्तलिफ गुरुद्वारों में भी जाएंगे। पाकिस्तानी पंजाब के शहर ननकाना साहब में वाक़ गुरुद्वारा जन्मस्थान में जुमे की सुबह सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तक़रीबात में हज़ारों सिख शरीक हुए।
शुमाली तमिलनाडु में तूफान के ज़ेर असर रियासत आंध्र प्रदेश के 5 अजला कड़पा, कर्नूल, चित्तूर, नेल्लूर और प्रकाशम शदीद बारिश से मुतासिर हैं, जहां बारिश और सैलाब की वजह से कम से कम 12 अफराद की मौत होगी जबकि कई अफराद पानी में बह गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी से फ़ोन पर राब्ता कायम करते हुए आंध्र प्रदेश में बारिश और सैलाब की सूरत हाल से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। उन्होंने चीफ मिनिस्टर को तयक़ुन दिया कि मरकज़ी हुकूमत हर तरह की मदद करने के लिए तैयार है। तेलुगु देशम के सरबराह आंध्र प्रदेश के साबिक़ चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रो पड़े। उन्होंने इस अज़्म का इज़हार किया कि इंतखाबात में कामयाबी तक असम्बली में कदम नहीं रखेंगे। ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अरकान असम्बली ने इनकी अहलिया से मुताल्लिक़ शख्सी रिमार्क्स किए हैं, नायडू जज्बाती हो गए और रो पड़े। अपोजिशन कायद ने कहा कि इनकी सियासी ज़िंदगी में इन्होंने कभी ऐसी बेइज्जती का सामना नहीं किया। तेलंगाना कानून साज असम्बली के साबिक़ स्पीकर मधुसूदन चारी को गवर्नर कोटा के तहत एमएलसी नामजद किया गया है। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने मधुसूदन चारी के नाम को मंजूरी दे दी, जिसकी सिफारिश रियासती हुकूमत ने की थी। ज़राए ने ये बात बताई। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के सबब आज शहर हैदराबाद में कई मकामात पर बारिश हुई। महकमे मौसमियात हैदराबाद ने शहर और दीगर चंद अजला के लिए आइंदा 2 दिनों के दौरान जर्द अलर्ट जारी किया है। शहर के बेशतर मकामात बशमूल सरूर नगर, हयात नगर, उप्पल, बहादुरपुरा में 2.8 मिलीमीटर बारिश हुई। सईदाबाद में सबसे ज़्यादा 3.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर में आज़म तरीन दर्ज हरारत 24.2 डिग्री सेल्सियस और अक़ल तरीन दर्ज हरारत 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद दिनों के दौरान शहर में मतला अबर आलूद रहेगा। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कोठी मैटरनिटी हॉस्पिटल में बुनियादी सहूलियात का बुनियादी सतह से जायज़ा लेते हुए रिपोर्ट पेश करने के मामले में माविन अदालत की हैसियत से एडवोकेट के किरणमई को मुकर्रर करने के अहकाम जारी किए हैं। अदालत ने हामिला ख़वातीन के हॉस्पिटल में दाखिले, दरख्तों के नीचे इलाज, इमारत और बुनियादी सहूलियात से मुताल्लिक़ जामे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। हामिला ख़वातीन को बेड्स की सहूलत दस्तियाब न होने की वजह से दरख्तों के नीचे इलाज करने जैसी सूरत हाल से मुताल्लिक़ साल 2016 में अखबारात में शाये खबर पर हाई कोर्ट में मफाद आमा की दरख्वास्त दाखिल की गई थी। गोलकोंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में नौजवान के कत्ल की वारदात पेश आई। पुलिस के मुताबिक 18 सीढ़ी के पास वाक़ दरगाह के अहाते में नौजवान की नाश देखकर मुकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मकाम वाक़े पर पहुंचकर देखा तो नौजवान की नाश खून में लुथपुथ थी, जिसके सर पर जख्म का निशान था। तहक़ीक़ात पर मक़तूल की शनाख्त 25 साला मोहम्मद नवाज़ साकिन रेशम बाग की हैसियत से की गई है। शुबा किया जाता है कि सर पर पत्थर से हमला करके नौजवान का कत्ल कर दिया गया है। महाकाली पुलिस ने लिफ्ट के बहाने गाड़ी सवारों की कीमती अशिया और तिलाई चेन छीन लेने की वारदातों में मुलविस जनखा और इसके साथी दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 40 ग्राम वजनी 2 तिलाई चेन, 1 लैपटॉप और 3 सेलफोन जब्त कर लिए गए। मुलजिमीन की शनाख्त 39 साला जनखा अंजुम और 25 साला बसवराज की हैसियत से की गई है। इनका ताल्लुक़ रियासत कर्नाटक के बेंगलुरु से बताया गया है। ज़िले रंगारेड्डी कुत्तूर के मज़ाफ़ात में पेश आए दिलकरार सड़क हादसे में भाई और बहन की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि तेज़ रफ्तार लारी पेट्रोल बंक की सिमत मुड़ रही थी कि अगबी सिम से आने वाले मोटरसाइकिल सवार भाई और बहन की गाड़ी लारी से टकरा गई और वो नीचे गिर पड़े। इस दौरान लारी ने उन्हें रौंद दिया, जिसके नतीजे में इन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। और अब क्रिकेट। ओपनर लोकेश राहुल, कप्तान रोहित शर्मा की शानदार निफ सेंचुरी की बदौलत हिंदुस्तान ने न्यूजीलैंड को दूसरे टी20 मुकाबले में 7 विकेटों से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज़ में 2-0 की नाकाबिल शिकस्त बरतरी हासिल कर ली। अगरचे न्यूजीलैंड ने मैच में तेज शुरुआत की, लेकिन हिंदुस्तानी गेंदबाजों ने शानदार वापसी करते हुए मेहमान टीम को 20 ओवर्स में 6 विकेट पर 153 रन पर रोक दिया और ओपनिंग बैट्समैनों की इब्तिदाई शराकत की बदौलत 17 ओवर्स 2 गेंदों में 3 विकेट पर 155 रन बनाकर मैच और दूसरा सीरीज़ अपने नाम कर लिया। हिंदुस्तान ने सीरीज़ की जीत से न्यूजीलैंड से यूएई में हालिया टी20 वर्ल्ड कप में मिली शिकस्त का बदला ले लिया है। ये थी एतमाद की खबरें। मज़ीद खबरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाहजा की जा सकती है। मुल्क दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए एतमाद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाने के अलावा शेयर करें।